दोस्तों, आज काफी दिन के बाद मैंने वीडियो बनाए। दोस्तों, आज फिर मैं आपको एक नया आइडिया लेके आया हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना लाइक करते हैं और सपोर्ट करते हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पिछली वीडियो हमने जो बनाई थी, आपको एक मंजन के बारे में जानकारी दी थी और काफी लोगों ने उसको अच्छा रिस्पांस दिया है और उस पर काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बहरहाल, आज हम फिर एक बिजनेस से जुड़ी कुछ चंद बातों को नोट करेंगे। अगर आप वाकई में ही बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बिजनेस करना है तो लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपने एक गीत सुना होगा, लोगों का काम है कहना और बस कहना। तो लोग बाग कोई नहीं है, आसपास के आपके जितने भी दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, वही लोग होते हैं। और जब कोई आप नया बिजनेस करते हैं स्टार्ट, तो आपके बिजनेस में वो फी निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब कमियां ढूंढते हैं। तो उन लोगों को आप दरकिनार कर दीजिए, नहीं तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपने यार दोस्तों से भी इसका मशवरा लेने की कोशिश करते हैं, मगर आपको कोई ऐसा जानकार, दोस्त, रिश्तेदार नहीं मिलता है कि आप उससे अपनी दिल की बात कहें। तो आप एक बात दिमाग में पूरी फिट कर लीजिए कि आपको लोगों की परवाह नहीं करना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, लोग क्या कहते हैं, वो आई बटन पे आप देखना कि लोग बागों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें, चाहे आप भूखे मरें, चाहे आप पैसों में खेलें। बहरहाल, और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, कभी भी लोन लेके बिजनेस मत करना, क्योंकि आपने लोन लेके बिजनेस करा, आपको बहुत जबरदस्त नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। आपका बिजनेस भी चौपट हो जाएगा और आपकी पूंजी जो थी आपकी वो भी चली जाएगी। और आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो आप ब्याज लेने, क्या आप लोन लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोन लेने के बाद आपका माइंड सही काम नहीं करेगा और आपको एक फिक्र आपके दिमाग में रहेगी कि मैंने लोन लिया है, और महीने में, 2 महीने में बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। जैसे कि आप 6 महीने भी लग सकते हैं। आपने रेंट पे एक दुकान ले ली और आपकी नहीं चली, तो आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन तो हो जाएगी और एक बड़ा मायूस होना, और एक इंसान अंदर से टूट जाता है। तो लोन लेके आप कभी बिजनेस ना करें, और बड़ा लोन लेके तो कभी भी ना करें जब तक आपको उस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं हो। बहरहाल, तीसरी बात हम करना चाहते हैं कि आप बिजनेस वो करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आप किसी के कहने पे बिजनेस बिल्कुल ना करें। मिसाल के तौर पे आपको इंटरेस्ट है टेक्निकल बिजनेस करने में, क्या स्किल वाला बिजनेस करने में, और आपको कोई कहता है कि आप वो सामान, वो प्रोडक्ट लिया है और उसको आप सेल कर लें, आप उसके कहने पे लिया है, आपको जानकारी नहीं, इंटरेस्ट नहीं, आपको दिलचस्पी नहीं, तो आपका बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस को अपनी लोकल मार्केट में सर्च करें, क्योंकि जब आप उस लोकल मार्केट में सर्च करेंगे तो तभी आपको उस बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल होगी। आज के दौर में अगर आप किसी से पूछते हैं, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त हो, आप कहते हो यार मैं ये
जो तूने बिजनेस कर रखा है वो बिजनेस यार मुझे भी बता दे, मैं बहुत परेशान हूं और ये बिजनेस मैं करना चाहता हूं। आपको एक जवाब मिलेगा कि आप क्या करता है इस बिजनेस, बिजनेस में कुछ भी नहीं है, मैं खुद परेशान हूं, ये बिजनेस मत कर, तू वो वाला बिजनेस कर ले। आप देख लीजिए वो अपना बिजनेस आपको कभी नहीं बताएगा और कहेगा मैं इस बिजनेस से बहुत दुखी हूं और मैं नहीं चाहता कि दूसरा भी दुखी हो, और जबकि वो बिजनेस कई सालों से उसी बिजनेस को वो कर रहा है और अपने अच्छा खासा कमाई कर रहा है, मगर वो आपको बताया अगर इस बिजनेस में घाटा है मत करना, मैं परेशान हूं। वो दूसरा बिजनेस नहीं कर रहा मगर वही कर रहा है बिजनेस, मगर आपने जैसे कहा उससे तो फटक से उन्हें मना कर दिया। अब यही बिजनेस आप किसी गैर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं भाई ये ले पैसे, तो 5,000 रुपये ले ले क्या 10,000 रुपये ले ले, भाई मुझे ये वाला बिजनेस जो कर रहा है तो मुझे बता दे मैं भी कर लूंगा। तो वो फौरन आपको सारी बिजनेस की पूरी जानकारी आपको दे देगा। तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मेरा वो दोस्त, करीबी दोस्त, उसने मुझे बिजनेस नहीं बताया। तो आज का विश्वास करने लायक बिजनेस में कुछ भी नहीं है। भाई भाई का बिजनेस चोरी कर लेता है, कॉपी कर लेता है। तो कभी भी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अपने आसपास की मार्केट में उसको सर्च कीजिए और देखिए कि इस बिजनेस में कंपटीशन है कि कम लोग जानते हैं इस बिजनेस को, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। और चौथी बात आपको हम बताना चाहते हैं कि बिजनेस करने के लिए आपके अंदर एक जज्बा, एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। नहीं कि आप नौकरी करते थे, अब नौकरी का पैसा आपके पास है, कुछ पैसा आपने जोड़ रखा है और आपके दिमाग में आ रहा है नहीं मैं ये बिजनेस कर लूंगा वो बिजनेस कर लूंगा, तो वो दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर बिजनेस करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आपको टेक्निकल बिजनेस करना है तो आप लाजपत राय मार्केट चले जाइए, करोल बाग मोबाइल मार्केट चले जाइए, वहां बहुत सारे बिजनेस हैं जो टेक्निकल बिजनेस है, वो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कपड़े का बिजनेस करना है तो आप चांदनी चौक, नई सड़क एरिया मार्केट पूरा खंगाल लो और उस मार्केट में आप विजिट कीजिए, तो आपको कपड़े की पूरी मार्केट दिख जाएगी और एक हब है, वो आपको पूरा पता लग जाएगा कपड़े का बिजनेस कैसे करते हैं। सिर्फ आप 2 से 3 दिन आप एक मार्केट में विजिट करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको लेदर का बैग वगैरह, पर्स, स्कूल के बैग, इस तरह का कोई बिजनेस करना है तो आपके लिए पहाड़गंज एरिया है, वहां पर पहाड़गंज थाने के पास जो थाना है कुतुब रोड, तो वहां पे आप जाइए तो आपको सारी जगह बैग, लेडीज पर्स, मतलब चमड़े के, लेदर के जितने भी बैग हैं वहां पे, और रैक्सिन के जितने और स्कूली बैग हैं, सारा आपको वहां पे पूरा बिजनेस मिल जाएगा और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि होलसेल में कितने का है और रिटेल में कितने का बिकता है। आपको पूरी की पूरी मार्केट मिल जाएगी। अब थोड़ा सा और आगे आइए, कुतुब रोड से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप सीधे हाथ पे मुड़ेंगे, सीला सिनेमा है, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको वहां पे लाइट, एलईडी लाइट का बिजनेस आपको मिल जाएगा। क्योंकि एलईडी लाइट जो बोर्ड पे लगाते हैं तो सारी मार्केट आपको वहां पे पूरी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी कि आपको ये ऊपर क्या कहते हैं, जो सीला सिनेमा है उसके आसपास से मार्केट शुरू हो जाती है फ्लाईओवर से, तो वहां पे आपको सारी इसी की जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। लाइट, एलईडी बोर्ड बनाने का ये भी आप अच्छा खासा बिजनेस है, टेक्निकल बिजनेस है, आपको बता रहे हैं हम। तो वहां से भी आप बिजनेस पूरी अच्छी तरह सीख सकते हैं। और अब इधर आ जाइए सदर बाजार की तरफ। सदर बाजार में आपको गारमेंट से लेके कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक का बिजनेस करना चाहें, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करना चाहें, और बहुत सारे बिजनेस है, वो हब है पूरा बिजनेस का। और 12 टूटी के पास जाएंगे तो वहां पर आपको क्रॉकरी का सामान मिल जाएगा, क्रॉकरी का आप सामान कर सकते हैं, कांच का, स्टील का,
तो वो वहां पर सारा आपको इसी तरह का बिजनेस मिलेगा। और अगर आपको ज्यादा छोटा सा बिजनेस करना है तो वहां पर प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम है, तो आप कोई से भी आइटम सेल वाले ले सकते हैं, तो वहां पे आपको अच्छा खासा बिजनेस आप 10,000 5,000 में स्टार्ट कर सकते हैं। और सदर बाजार में आपको बहुत सारे आइटम है, आप कोई सा भी आइटम लेके आप पकड़ के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बताया था, करोल बाग मार्केट के अंदर गफ्फार मार्केट है, वहां पे मोबाइल की सीरीज, मोबाइल के बहुत सारे आइटम है ऐसे, वो आप टेक्निकल है, आप खुद ही उसको बेच सकते हैं और फिट भी कर सकते हैं। गिलास आते हैं बहुत सारे, तो ये सब टेक्निकल चीजें। 2 रुपए का 1 रुपए का वो जो गिलास आता है मार्केट में बिकता है, चाहे 50 का 100 का, तो वो भी आप इजी तरीके से ले सकते हैं। टेक्निकल है, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा हल्का सा, उसको आप प्रेस करके बेच सकते हैं। जो लेंस होते हैं, जो मोबाइल में लेंस लगते हैं, ये छोटे छोटे मोबाइल के जो ऊपर के कवर हैं, ये सब बिजनेस आपको वहीं से करोल बाग से मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना के बहुत सारे आए हैं, एलईडी बल्ब है, एलईडी लाइट है, स्टैंड है, मोबाइल के वीडियो बनाने के बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, वो भी आप वहां से ले सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले उस बिजनेस की तलाश करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तभी बिजनेस करें। और हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो और दोस्त को साथ लेके जाएं, तभी आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वरना आप किसी के बहकावे में मिल जाएंगे आपको, तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और इस पे आप फोकस कीजिए तो आपको पूरी अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप लैपटॉप का बिजनेस करना चाहते हैं, उसके पार्ट्स बेचना चाहते हैं, तो आप नेहरू प्लेस मार्केट में जा सकते हैं, वहां से आप होलसेल में सब सामान मिलेगा, और आप इसको एक अपनी शॉप खोल लीजिए, वहां पे आप इसका पूरा सीरीज रखिए लैपटॉप की, कंप्यूटर की, तो आपको खूब अच्छा इसमें प्रॉफिट है। ये भी टेक्निकल बिजनेस है। तो 50,000 20,000 30,000 से आप बिजनेस स्टार्ट अपना कर सकते हैं। और बिजनेस करने के लिए आपको चालाक होना बहुत जरूरी है। शुरू में आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, वही लोग आपको दिक्कत देंगे जो आपके यार दोस्त हैं, वो आपको इग्नोर करेंगे, तो आप भी उनको इग्नोर करना, क्योंकि कोई भी किसी का बिजनेस देख के आज की डेट में खुश नहीं है। एक मेरा दोस्त है, मुझे कहता है कि यार तुम बिजनेस सबके बताते हो, ऐसा मत करो। मैं इससे कहता हूं मैं किसी का बिजनेस चोरी नहीं करता हूं। मैं बिजनेस, अगर मैं किसी को बिजनेस नहीं बताऊंगा, कोई मुझे कैसे बता देगा? क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है कि हम किसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, किसी का चीटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऑप्टिकल्स का बिजनेस करना है तो बल्ली मारान आ जाइए, वहां पर आपको फुटवेयर, चप्पल, जूते की मार्केट है, और ऑप्टिकल गूगल्स, चश्मे की मार्केट है, वहां पे आप अच्छा खासा, ये भी टेक्निकल बिजनेस है ऑप्टिकल्स वाला। और फुटवेयर का बिजनेस भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको सिलाई मशीन के कुछ पार्ट्स सेल करने हैं, उसका बिजनेस करना है, तो नई सड़क आ जाइए, वहां पर आपको सारा कुछ सिलाई मशीन का, और उसके बगल में स्टेशनरी का सामान भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको स्टेशनरी की दुकान खोलनी है तो आप वहां से भी होलसेल में स्टेशनरी ले सकते हैं और अपनी अच्छी खासी छोटी सी दुकान खोल सकते हैं। ये ऐसे बिजनेस है कि आप टेक्निकल तो साथ साथ हैं, मगर आप रनिंग वाले बिजनेस हैं ये, और 12 महीने चलने वाले बिजनेस हैं। लाजपत नगर में क्या होता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकता है, वो बिजनेस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम है वहां पे, बहुत सारे मोबाइल के पार्ट्स तो मिलते ही हैं, बहुत से अदर जो गैजेट हैं, बहुत यूनिक आइटम आते रहते हैं नए नए बाजार में, वो सारे म्यूजिक सिस्टम वहां पे मिलता है, तो वहां से आप ले सकते हैं। अब इधर आ जाइए, लाजपत नगर के पास भगीरथ पैलेस है। अगर आपको बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली वाला, घर की फिटिंग वगैरह, तार वगैरह, बहुत सारे सामान है फिटिंग के, तो वहां से भी आप होलसेल में भगीरथ पैलेस से सामान ले सकते हैं और अपनी शॉप खोल सकते हैं। ये काम भी आप 50,000 30,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीजों, ये भी टेक्निकल चीज है। ये भी, ये जो बिजली का पार्ट्स बता रहे हैं, सामान, होल्डर, बटन, ये बहुत सारे फिटिंग का सामान, तो उसमें बहुत सारे सामान आते हैं, ये भी आप आराम से कर सकते हैं, और खुला बिजनेस है ये। अगर आप मसाले का बिजनेस करना चाहते हैं, पिसे हुए मसाले, साबुत मसाले, तो आप आ जाइए पीली कोठी के पास नया बाजार, वहां से आप चावल का बिजनेस, राइस, दाल,
मसाले, इस तरह का बिजनेस आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। थोड़ा और पास आइए तो फतेहपुरी की तरफ, तो यहाँ से आप ड्राई फ्रूट का बिजनेस करना चाहें तो आप ड्राई फ्रूट का बिजनेस भी कर सकते हैं। ये फतेहपुरी मार्केट में है और नया बाजार में, और कहीं भी दुकान आप खोल सकते हैं। मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी है तो आप इनमें से कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब आपको वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि मैं वीडियो बहुत, हफ्ते में एक वीडियो मेरी नहीं आ रही, मुझे काफी टाइम नहीं मिलता, इस वजह से मैं वीडियो कम बना पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज्यादा बनाऊं। और आपका इसी तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जिंदगी बाकी रही तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।